क्या मृत्यु अंत है या एक नई यात्रा का आरंभ? इस प्रश्न के उत्तर में एक रहस्यमयी कहानी छुपी है। जीवन के बाद क्या होता है? आत्मा की यात्रा, कर्म का फल और परम शांति का मार्ग, इन सब पर आधारित एक गूढ़ कथा। गांव के कोने में एक बूढ़ा साधु, जिसे लोग बाबा शंकरनाथ कहते थे, हमेशा एक ही बात कहते थे। मृत्यु सिर्फ शरीर की है, आत्मा अजर अमर है। कर्म तय करता है कि आत्मा कहाँ जाएगी। एक दिन बाबा शंकरनाथ का शरीर त्याग हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। परंतु उनकी मौत के बाद कुछ विचित्र घटनाएं घटने लगीं। अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद गांव के एक युवक, अर्जुन, ने सपना देखा। उसमें बाबा शंकरनाथ ने कहा, अर्जुन, मेरा कर्म अधूरा है। मेरी आत्मा इस गांव में फंसी हुई है। मेरी अंतिम यात्रा पूरी करने में मदद करो। अर्जुन ने इस सपने को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ दिन बाद गांव के कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कई लोगों ने बाबा की परछाई देखने का दावा किया। गांव में भय और उत्सुकता फैल गई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गांव के मंदिर में जाकर बाबा के समाधि स्थल पर ध्यान लगाया। वहां उसे बाबा की आत्मा का आभास हुआ। आत्मा ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा थी कि मैं हिमालय जाकर ध्यान करूंगा, परंतु मृत्यु ने मुझे पहले ही जकड़ लिया। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरी राख गंगा में प्रवाहित करोगे। अर्जुन ने गांव के अन्य लोगों के साथ बाबा की राख को लेकर हिमालय की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डरावने जंगल, तेज तूफान और रहस्यमयी घटनाएं। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे कोई अलौकिक शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अर्जुन और गांव के लोग गंगा के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बाबा की राख को गंगा में प्रवाहित किया, आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला। बाबा की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, अब मेरी यात्रा पूरी हुई। याद रखो, मृत्यु अंत नहीं, यह सिर्फ एक नए जीवन की शुरुआत है। कर्मों के हिसाब से आत्मा अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। इस घटना के बाद गांव में एक गहन शांति छा गई। लोग मृत्यु को अब भय नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी यात्रा के रूप में देखने लगे। अर्जुन ने बाबा के विचारों को आगे बढ़ाया। जीवन में अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की अंतिम यात्रा का मार्ग तय करते हैं। मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है। आत्मा की यात्रा कर्मों पर आधारित होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अच्छाई, सेवा और परोपकार से आत्मा को शांति मिलती है। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, इसे सार्थक बनाएं।